खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं तौलीदी सेहत के एक बहुत ही अहम हिस्से की, जिसे कहते हैं एंडोमीट्रियम। ये सिर्फ एक टिश्यू की तह नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की शुरुआत के लिए एक बुनियाद है। तो चले देखते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले रहम की उस बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मसला क्या होता है जब ये पतली हो, उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर बात करेंगे कि सेहत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और आखिर में देखेंगे कि तर्ज ज़िंदगी और उम्मीद का क्या किरदार है। तो सबसे पहली बात, ये एंडोमेट्रियम आखिर है क्या और हमल के लिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये रहम की सबसे अंदरूनी तह है। लेकिन ये कोई आम सी तह नहीं है, ये बहुत मुतहर्रिक होती है और हर महीने एक ख़ास मकसद के लिए खुद को तैयार करती है। यही वो जगह है जो इसे तौलीदी अमल का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, जिसे ख़ास तौर पे बीज बोने के लिए तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ तैयार किया गया हो। ये तय एक एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसा ही माहौल देती है। हर महीने का साइकिल एक तरह से दोबारा तामीर का एक हैरानगेज अमल है। यह तह पहले झड़ती है, फिर हार्मोन्स की मदद से दोबारा बनती है, मोटी होती है और खुद को एक मुमकिना हमल के लिए एक बेहतरीन घर में बदल लेती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये बुनियाद इतनी मजबूत नहीं बन पाती जितनी उसे होना चाहिए? अब हम इस चैलेंज पर बात करेंगे, जब एंडोमेट्रियम पतली रह जाए। अच्छा, तो वो कौन सा नंबर है जो ये तय करता है कि तह पतली है? वो है 7 मिलीमीटर। अगर ओव्यूलेशन के आसपास ये तय 7 मिलीमीटर से कम हो तो डॉक्टर्स इसे तिब्बी ज़बान में पतली कहते हैं। और यहाँ आप फ़र्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक मोटी सेहतमंद तय इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है, जबकि एक पतली तय खून की कम गर्दिश की वजह से हमल को सपोर्ट करने में मुश्किल महसूस करती है। तो इस मसले का पता कैसे चलता है? अक्सर जिस्म कुछ इशारे देता है, जैसे कि पीरियड्स का बहुत हल्का होना या हामला होने में मुसलसल दुश्वारी। ये सब इस बुनियादी मसले की तरफ इशारा हो सकते हैं। किसी भी मसले को हल करने का पहला कदम उसे समझना है। तो आइए देखते हैं कि एंडोमेट्रियम के पतले होने की आम वजूहात क्या हो सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजूहात बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। हार्मोन्स में गड़बड़ से लेकर माजी में हुए कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स, इन्फेक्शंस, यहाँ तक कि उम्र और हमारा लाइफस्टाइल भी इस पर असरअंदाज हो सकता है। यहाँ एक बहुत अहम बात पर जोर दिया गया है, खास तौर पर D&C के हवाले से। देखें, ये एक आम प्रोसीजर है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा सफाई या स्क्रैपिंग हो जाए तो ये रहम की तह की बुनियाद को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लंबे अरसे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, जब मसला समझ आ गया तो अब हल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसकी तशखीस कैसे होती है और इसे बेहतर बनाने के लिए मेडिकल साइंस में क्या रास्ते मौजूद हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल वाज़े और मंतकी है। ये एक सादा सी तशखीस से शुरू होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, और फिर एक डॉक्टर की रहनुमाई में इलाज के मंसूबे की तरफ जाता है। इलाज के कई तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर्स हार्मोन थेरापी दे सकते हैं जो सीधा तय को मोटा करती है, या फिर कुछ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और दूसरी तकनीकें इस्तेमाल की जा सकती हैं जो रहम की मजमूई सेहत और खून के बहाव को बेहतर बनाती हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है, हार्मोन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके साथ खुद से तजर्बे किए जाएं। ऐसा करना आपके कुदरती साइकिल को ख़राब कर सकता है, इसलिए ये काम हमेशा किसी डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। मेडिकल इलाज के अलावा भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे ताकतवर कदम उठाए जा सकते हैं जो सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। ये चार्ट एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी बताता है। ये दिखा रहा है कि कैसे लाइफस्टाइल की छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियां, जैसे अच्छी खुराक और टेंशन कम करना, एक दूसरे के असर को बढ़ाती हैं और जिस्म के अंदर सेहत के लिए एक बेहतर माहौल बनाती हैं। ये सब वो काम हैं जो रोज़मर्रा में आसानी से किए जा सकते हैं। सेहतमंद खाना, हल्की फुल्की वर्जिश और ज़हनी सुकून, ये सब चीज़ें मिलकर हार्मोन्स को बैलेंस करने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जो एक सेहतमंद एंडोमेट्रियम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस मसले को एक बंद गली नहीं समझना चाहिए। ये एक मेडिकल चैलेंज है जिसके वाज़े और काबिल अमल हल मौजूद हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसले हमारी सेहत को बेहतर बनाने में कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। ये वाकई एक सोचने की बात है।